Begin. Thank you, ma'am. माननीय सदस्य श्री अरुण गोविल जी। जय श्री राम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोस्टल शिपिंग बिल 2024 लोकसभा में 2 दिसंबर 24 को पेश किया गया था। इस बिल का मकसद भारत के कोस्टल ट्रेड को बढ़ाना तथा भारतीय ध्वजवाहक समुद्री जहाजों को बिना किसी बड़ी फॉर्मेलिटी या लाइसेंस के कोस्टल ट्रेड की परमिशन देना है। अभी कोस्टल शिपिंग में विदेशियों का वर्चस्व है। 2005 में यूपीए सरकार ने जब देश के पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बीच व्यापार के लिए रास्ता छोटा करना चाहा, राम सेतु को तोड़ने की साजिश की, तब पूरे देश का ध्यान कोस्टल शिपिंग और यूपीए सरकार द्वारा भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने की ओर गया था। तत्कालीन संस्कृति मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी द्वारा भगवान राम को काल्पनिक बताने का एफिडेविट देने पर पूरे देश में यूपीए सरकार की घोर निंदा हुई और उन्हें वो एफिडेविट वापस लेना पड़ा। भारी जनविरोध के कारण तत्काल यूपीए सरकार राम सेतु को तोड़ नहीं पाई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2014 में राम सेतु तोड़ने की परियोजना को पूरी तरह खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री जी के इस आश्वासन पर पूरे देश की धर्मपरायण जनता ने चैन की सांस ली। वास्तव में केंद्र सरकार की तेज निगाह से तटीय व्यापार भी छूटा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2023 का मुंबई में उद्घाटन करने के साथ समुद्री क्षेत्र में इंटरनेशनल व नेशनल भागीदारी के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्टों का उद्घाटन करके देश को समर्पित किए तथा 2047 तक भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 80 लाख करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की। जनवरी 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोच्चि में भाषण देते हुए कहा, जब भारत समृद्ध था तब भारत की असली ताकत उसके बंदरगाह व पोर्ट सिटी ही थे। आज भारत वैश्विक व्यापार का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है और हम समुद्री ताकत बढ़ाने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। इस बिल से भारत की सुरक्षा और व्यापारिक आवश्यकताओं को देखते हुए भारतीय नागरिकों के मालिकाना अधिकार वाले शिप कोस्टल शिपिंग में हेल्प करेंगे। भारत सरकार के पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने कोस्टल शिपिंग के लिए इस युगांतरकारी बिल को लोकसभा में पेश किया है। इस बिल में भारत की जल सीमा में इंडियन ओनरशिप के जहाजों को छोड़कर बिना लाइसेंस शिपिंग करने वाले दूसरे शिप्स को रोकने का प्रावधान है और भारतीय जहाजों को कुछ नियमों के साथ व्यापार की अनुमति इस बिल के जरिए दी जा रही है। शिपिंग के डायरेक्टर जनरल किसी भी शिप को भारतीय समुद्री सीमा में काम करने की अनुमति तभी देंगे जब वो उस शिप पर काम करने वाले लोगों की नागरिकता सुनिश्चित कर लेंगे या फिर यह कि वो जहाज भारत में बना हुआ होना चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र में भारतीय लोगों के लिए नौकरी की बड़ी संभावनाएं पैदा होंगी और भारत में शिप बिल्डिंग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस बिल के जरिए कोस्टल शिपिंग के विकास एवं वृद्धि के लिए नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रैटेजिक प्लान तैयार करने की भी योजना है। इस बिल को इसलिए भी न्याय संगत कहा जा सकता है कि बिल के अनुसार किसी भी लाइसेंस को सस्पेंड, कैंसिल अथवा संशोधित नहीं किया जाएगा जब तक दूसरी पार्टी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर न दिया जाए। भारत में कोस्टल शिपिंग की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि भारत की जो कोस्टल लाइन है वो लगभग 7,500 किलोमीटर की है और ये कोस्ट लाइन दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जलमार्गों के नजदीक है। हमारी कोस्ट लाइन से जहां एक और मॉरिशस, अरब, अफ्रीका, यूरोप इत्यादि देशों को और क्षेत्रों को व्यापार किया जा सकता है, वहीं अगर हम ईस्ट की तरफ देखें तो सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार किया जा सकता है। भारत को अपनी लंबी कोस्ट लाइन का एक बड़ा लाभ यह भी है कि कोस्टल शिपिंग के जरिए व्यापार करना व्यापार के दूसरे साधनों के मुकाबले बहुत सस्ता पड़ता है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन के कारण अगर बंगाल से केरल तक माल ले जाना है तो कोस्टल शिपिंग उसमें बहुत अधिक सहायक है। इसी तरह यदि केरल से गुजरात तक माल पहुंचना है तो उसके लिए शिपिंग सबसे सस्ता जरिया है। वास्तव में कोस्टल शिपिंग भारी कार्गो को एक समुद्री तट से दूसरे समुद्री तट तक ले जाने में बेहद सहायक है और एक कोस्ट लाइन से 20 नॉटिकल मील तक कोस्टल शिपिंग मानी जाती है। कोस्टल शिपिंग देश के प्रमुख बंदरगाहों के बीच जहां व्यापार में सहायक है, वहीं कोस्टल शिपिंग के जरिए कंटेनर, बड़े साइज का कार्गो, ट्रक, सेमी ट्रेलर, कार, अनाज, फर्टिलाइजर, स्टील, कोयला, नमक, पत्थर, स्क्रैप, मिनरल्स सभी को कम दाम में परिवहन करता है। कोस्टल शिपिंग का एक और बहुत बड़ा लाभ यह है कि जहां सड़क परिवहन से प्रदूषण फैलता है, वहीं कोस्टल शिपिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इस बिल के पास होने से
परिस्थितियां भारतीय शिपिंग कंपनियों के पक्ष में बदलेंगी, रेड टेपिज्म कम होगा, स्थानीय व विदेशी व्यापार में भारतीय शिपिंग कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय ध्वजवाहक शिपिंग कंपनियों को कोस्टल शिपिंग में लाइसेंस की जरूरत नहीं रहेगी। इस बिल का उद्देश्य घरेलू शिपिंग कंपनियों की नौ परिवहन में भागीदारी व रोजगार बढ़ाना है। ये एक राष्ट्र हित का उद्देश्य है, अतः मैं इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। जय श्री राम। माननीय सदस्य श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल जी।